कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और अभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से पता लग सके, और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि और भी बच्चों को पता लग सके। तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। तो बात यह है कि अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बात यह है अब कि पिछली क्लास में मैंने आपको 1.1 पढ़ाया था इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब एक बात और कि आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिए वीडियो के, ताकि उससे भी आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको एक बार ज़रूर देखिए। अब आगे चलते हैं। तो अब मैंने पिछली क्लास में आपको 1.1 पढ़ाया था, तो अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.2 जो कि क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको समझने में। ठीक है, तो आइए अच्छे से देखते हैं। अब इसके अंदर है पहला टॉपिक, ठीक है, 1.2.1 क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से समझाई थी, तो एक बार यहाँ पे भी अगर अच्छे से समझा देता हूँ अगर आपने नहीं देखी है। ठीक है, तो आइए देखिए कि बात यह है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए हमने बचपन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ठीक है, बचपन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, उसके लिए हमें दो नंबर चाहिए होते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, दो नंबर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए दो नंबर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें ये समझना है कि वो दोनों नंबर सेम कैटेगरी के होने चाहिए। ठीक है, सेम कैटेगरी मतलब कि दोनों या तो होल हो, ठीक है, होल नंबर, या तो दोनों नेचुरल हो, या तो दोनों इंटीजर हो, या तो दोनों रेशनल हो, इस तरीके से। ठीक है, ये सब हमें देखना है कि अगर ये जो दो नंबर हम ले रहे हैं ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम कैटेगरी के। ठीक है, और जो आंसर आए, और जो क्या है फिर आंसर, वो भी उसी कैटेगरी का आ जाए। मान लो हमने इसको होल नंबर लिया, इसको भी होल नंबर लिया, और फिर जो आंसर आ रहा है वो भी होल नंबर आ जाए, तो इस केस में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि दो नंबर अगर सेम कैटेगरी के हैं उन पे हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया है। ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया और आंसर भी उसी कैटेगरी का आ गया, तो उस केस में हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब बात ये आ जाती है, जैसे देखिए होल नंबर का एग्जांपल लिया, तो जैसे अब देखते हैं, तो मैंने कहा कि देखो कोई भी दो होल नंबर को प्लस करोगे, कोई भी दो नंबर होल नंबर को प्लस करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, आंसर में एक होल नंबर ही आएगा। इस तरीके से हमें इसे समझना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट क्या आ जाता है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि हमें इन सब में अलग अलग चेक करना होता है कि कोई प्लस में क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज्ड होता है, कोई माइनस में क्लोज्ड नहीं होता है, कोई मल्टीप्लाई में क्लोज होता है, डिवाइड में नहीं होता है, या कोई डिवाइड में होता है, मल्टीप्लाई में नहीं होता है। तो ये हमें अलग अलग देखना पड़ता है, मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग बात होती है। ठीक है, कि एडिशन में क्लोज हो सकता है माइनस में ना हो, या माइनस में हो सकता है प्लस में ना हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि हमें एक बात पता लगी कि कभी भी हम किन्हीं भी दो होल नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर एक होल नंबर ही आएगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इस तरीके से ये बोला जाता है, आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है, आगे चलते हैं कि क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी काम आता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो एक बात है अब यहाँ समझने वाली, ठीक है, क्या है जरा देखते हैं। बात यह है कि देखिए दो होल नंबर हमने लिए हैं, ठीक है, 7 माइनस 5, ठीक है, 7 माइनस 5 लिया और क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये भी होल है, ये भी होल है और ये भी होल है, तो हमें तो लिखना चाहिए होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन में भी होल नंबर क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि ये भी होल दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, ये भी होल आ गया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं है जो हमने पेयर चुन लिया उसी में होना चाहिए, जो हमने पेयर चुन लिया उसी में होना चाहिए। बात यह है कि हम कोई भी दो होल नंबर को माइनस करें और आंसर होल आए तभी ऐसा होगा। जैसे अब यहीं पे अगर हम 5 माइनस 7 कर देते तो ये भी होल है, ये भी होल है, ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 7 गया -2, ठीक है, 7 में से 5 गया 2, तो 5 में से 7 गया तो -2। अब ये तो नेगेटिव आ गया, ये तो होल नंबर है नहीं, ये है क्या, इंटीजर है। ठीक है, ये है क्या, इंटीजर।
तो यही बात आ जाती है कि देखो अब तो बात बदल गई। तो ऐसा नहीं है कि जो हम चेक कर रहे हैं सिर्फ वही, चाहे हम कोई भी होल नंबर को आपस में माइनस करें तो होल नंबर आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। कोई भी होल नंबर को प्लस करो तो होल नंबर ही आएगा, लेकिन कोई भी होल नंबर को आपस में माइनस करो तो होल नंबर नहीं आएगा। दूसरे आंसर भी आ सकते हैं, इंटीजर भी आ सकता है। तो अच्छे से इस बात को चेक करना है, ठीक है, कि कब क्लोजर प्रॉपर्टी है और कब नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ऐसा होना चाहिए, हर केस में ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि किन्हीं दो केसेस में, एक केसेस में हो गया और हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है। हर केस में ऐसा होना चाहिए। जैसे इस केस में हुआ लेकिन इस केस में नहीं हुआ, ये भी होल ये भी होल, लेकिन ये तो इंटीजर, ये तो होल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, ऐसे लिखा जाता है, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी किस में होती है और किस में नहीं होती, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को लेके और अलग अलग नंबर्स की कैटेगरी को लेके। अगर आपको समझने में थोड़ा भी कुछ दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी समझते हैं आगे, ठीक है। तो अब पेज नंबर कौन सा है बुक का, पेज नंबर है 2, ठीक है। तो इसी पे ये टॉपिक दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं, ठीक है। तो टेबल दिया हुआ है आपको और पहला लिया हुआ है होल नंबर। ये कैटेगरी क्या ली है, होल नंबर, जिसपे हमें क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब बात करते हैं एडिशन की, ठीक है, कि क्या होल नंबर क्लोज्ड है एडिशन में। तो देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है एडिशन, ऐसे आपको दिया हुआ है टेबल, टेबल में सबसे पहले लिखा है ऑपरेशन, ठीक है, इस तरीके से ऑपरेशन लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हमारा नंबर्स, मतलब एग्जाम्पल ले रहा है वो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या लिख रहा है, रीमार्क, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं एडिशन, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया, एडिशन। तो एडिशन के अंदर बोल रहा है कि देखो 0 + 5 = 5 होल नंबर है। ऐसे ही 4 + 7 = क्या आएगा, 4 + 7 = 11, ठीक है। तो इज इट अ होल नंबर, क्या होल नंबर है, हाँ है, ठीक है, होल नंबर। अब बात आती है होल नंबर क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, होल नंबर। तो हाँ होल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि इन जनरल a + b इज अ होल नंबर फॉर एनी 2 होल नंबर्स a एंड b, कि a + b भी होल नंबर ही आएगा, चाहे कुछ भी a b हम होल नंबर ले लें। तो ये बात आ जाती है। तो हमेशा ऐसा होगा, तो इसलिए हम कहते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ऐसे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो कहानी आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। फिर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो देखो जैसे जो मैंने समझाया वो यहाँ पे भी लिखा है कि 5 - 7 तो -2 होता है, जो होल नंबर नहीं है। तो इसलिए होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ये है, सही है, ठीक है। क्यों है सही, क्योंकि 5 + 7 = 12, ठीक बात है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों, 5 - 7 = क्या आ जाएगा, -2, इसलिए नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर होल नंबर ही आएगा। तो देखते हैं, तो देखो करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में MUL ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, बुक में है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर 5 × 7 कर दो तो क्या आएगा, 35, ठीक है, ठीक है। 5 × 0 कर दो, क्या आता है, 0, 5 0 0, ठीक है। तो ठीक है, आ रहा है, हमेशा क्या आएगा, ये हमारा होल नंबर ही आएगा अगर हम दो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी ठीक है। अब आगे चलते हैं डिवाइड के केस में, ठीक है, कि डिवाइड के केस में क्लोज्ड है या नहीं है। तो अगर आप अब एक बात देखना, 5 / 7 करोगे, 5 / 7, तो जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। आंसर आपका डेसिमल में आ जाएगा, 0.7 फिर आगे चलेगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि होल नंबर में कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं होता, ठीक है। डेसिमल वाला नंबर कोई भी नहीं होता। तो इस केस में यहाँ पे क्या कहानी हो गई कि ये आंसर अलग आ गया और इसीलिए क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट करे जिसमें आंसर सेम कैटेगरी का ना आए, तो उस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी हमारी पूरी हो गई है। पहली कैटेगरी किसकी थी, होल नंबर्स की, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि होल नंबर्स किस में क्लोज्ड होते हैं और किस में क्लोज्ड नहीं होते। मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में ये नहीं होते,
ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में क्लोज नहीं होते और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे आपको मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ, इंटीजर के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इंटीजर के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इंटीजर की बात कर लेते हैं। तो इंटीजर, ठीक है, अब बात ये आती है, सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि इंटीजर होता क्या है। ठीक है, पता होगा भी, थोड़ा मैं बता भी देता हूँ कि इंटीजर होता है ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बस उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 3.6, क्या ये इंटीजर है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया? डेसिमल। -3 क्या है इंटीजर? हाँ है, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये मिटा देता हूं मैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। 1 मिनट रुकिए। तो चलिए अब देखते हैं, ठीक है, इंटीजर्स के बारे में। तो देखिए नंबर के बारे में यही कह रहा है कि अगर दो इंटीजर को हम कभी ऐड करते हैं, -5 है जैसे ले लेते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा? -4 आ गया जैसे। तो कभी भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे ना तो इंटीजर ही आएगा, मतलब बिना डेसिमल वाला नंबर ही आएगा। अगर हम बिना डेसिमल वाले नंबर को बिना डेसिमल वाले नंबर से ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? बिना डेसिमल वाला नंबर ही आएगा, और इसीलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही होगा। होल नंबर के केस में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में यहाँ पे ऐसा होगा। क्यों होगा जरा देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि बिना डेसिमल वाले नंबरों को अगर आप माइनस करेंगे, ठीक है, बिना डेसिमल वाले नंबरों को अगर माइनस करेंगे तो बिना डेसिमल वाला नंबर ही आएगा। ये एक सीधी सी सिंपल सी बात है, और इसी वजह से इसमें भी एक क्लोज्ड है। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, फिर लिखा हुआ इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ऐसा होगा। अब आगे देखते हैं। आगे कहता है कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ही हाल है कि अगर आप बिना डेसिमल वाले दो नंबरों को कभी भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा एक बिना डेसिमल वाला नंबर ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आ सकता है, वो सब मैटर नहीं करता, बिना डेसिमल वाला होना चाहिए। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, तो इस केस में ये है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोज्ड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं डिवीजन पे। तो फिर वही बात आ जाती है भाई, 5/8 कर दिया, ठीक है, और ये फिर डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 8 6 48 होता है, तो आ गया डेसिमल, खत्म कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीजर है कि इंटीजर डिवीजन को छोड़ के बाकी सभी में क्लोज्ड है। ठीक है, तो आज आपको इतना ही बताना था। ठीक है, कि हमने पढ़ा होल नंबर के बारे में और इंटीजर्स के बारे में। अब कल आपको मैं रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि रेशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी किस केस में होती है, किस ऑपरेशन में होती है और किस ऑपरेशन में नहीं होती। तो अच्छे से इतनी कहानी आपको समझ आई होगी, फिर आगे पढ़ेंगे। तो ये सब सीख के आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो जैसा मैंने कहा, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि और भी बच्चों को पता लग सके, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हम ऐसे ही मिलते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो अभी के लिए इतना ही।